अरे आपको सुनिए, अब आपको दूसरा उपाय लगाना होगा कि निकलिएगा अभी बाहर निकलिए। अभी कर रहे हैं आप, निकलिए अभी ट्रक निकलिए दूसरा माइक निकालो। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ धनराज। आप देख रहे हैं हरदम ऑनलाइन। अभी हमारे साथ संजीत कुशवाहा जी हैं, जो कि पुजारी मीडिया नेटवर्क के ऑनर हैं, और अभी इनके साथ इन्हीं के गांव में काफी बड़े लेवल पे दुर्व्यवहार हुआ है। एक शिक्षक है जो इनके गिरवान पे हाथ डाल दिए हैं, और ये उनको लेकर के ये हमारे साथ संजीत कुशवाहा जी हैं, जो कि पुजारी मीडिया नेटवर्क के ऑनर हैं, और अभी इनके साथ इन्हीं के गांव में काफी बड़े लेवल पे दुर्व्यवहार हुआ है। एक शिक्षक है जो इनके गिरवान पे हाथ डाल दिए हैं। ये उस मैटर को लेकर के कहां कहां भटक रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, कौन से पदाधिकारी से मिल रहे हैं, अगला प्लान क्या है, आइए इनसे हम जानते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, ये जो आपका हादसा हुआ है किस स्कूल में हुआ है? तो ये बनकटवा हाई स्कूल का मैटर है, और वहीं जी। पे हम वीडियो कर रहे थे जहां हमारे साथ धक्का मुक्की हुई। तो वो कौन से स्कूल के, कौन से हो, किस और पोस्ट पे वो है? स्कूल के एक शिक्षक थे, सहायक शिक्षक, और दूसरा जो है स्कूल के हेडमास्टर थे। अच्छा, तो कैसे घटना कैसे घटा आपका? घटना का क्रम क्योंकि यह था आप पहले भी बहुत सारे स्कूल में हमको लग रहा है कि पिछले 4-5 वर्षों से आप लगातार स्कूल में वीडियो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई हम लोगों ने वीडियो आज तक नहीं देखा। लेकिन पहली बार ऐसा वीडियो हमने देखा जो कि काफी वायरल है, काफी सुर्खियों में है। बिल्कुल टाइम 2:05 हो रहा था, और उसी रास्ते से हम गुजर रहे थे, जहाँ देखे कि विद्यालय के बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई के टाइम में निकल करके रोड पे खेल रहे हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो पेड़ पे भी चढ़ रहे हैं। फिर वो देखने के बाद थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के शिक्षकों से पूछा जाए कि भैया पढ़ाई के टाइम में आपका बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। बस इतना ही तो पूछने में गया, और इतना पूछना उन दोनों शिक्षकों को इतना खराब लग गया कि वो हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे, माइक झपटा झुपटी करने लगे। मतलब यही घटनाक्रम था। अगर मुझे उनको लगता है कि मैंने ये गलती किया कि बच्चे पढ़ाई के टाइम में बाहर क्यों खेल रहे हैं ये पूछ करके, तो मुझे लगता है कि ये गलती एक बार नहीं, मैं 10 बार करने के लिए तैयार हूँ, अच्छा, करता रहूंगा। अच्छा। ये कोई गुनाह थोड़े ना है कि पढ़ाई के टाइम में आपके बच्चे बाहर खेले तो ठीक है, और हम सवाल पूछ दिए तो हम खराब कर दिए। तो सुनने में ये भी आया जब वो माइक झपटा झपटी किए, माइक वगैरह ले लिए, तो पीछे से लाठी लाओ, लाठी कहाँ है, उसके बारे में भी बोल रहे थे। बिल्कुल। अब जो लाठी चलाने वाले लोग कलम चलाने वाले जगह पे रहेंगे तो उनको तो लठिया ना याद आएगा। उन लोगों का काम है गांव में लोगों को डरा करके रखना। गांव जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको, उनके परिजनों को डरा धमका करके रखना। कुछ भी परिजन पूछने जाए तो एकदम से मारने पे उतारू हो जाना। उस टाइप के लोग जब विद्यालय में रहेंगे तो हमेशा तो लाठी डंडा के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन शायद से उनको ये जानना चाहिए कि लाठी चलाना मुझे भी आता है, मेरे पास भी डंडे थे, मैं चाहता तो दोनों को मारता दौड़ा दौड़ा करके वहां पे, लेकिन मुझे मारना नहीं था, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं और शिक्षक के नजरिए से उन्हें देख रहा था कि ये दोनों शिक्षक है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, और उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, और एक शिक्षक होने के नाते पत्रकार के गिरवान पे हाथ डाल दिए, इस पे क्या कार्रवाई हो रहा है आगे? अब जो शराब के नशे में चूर रहता हो, शराब के नशे में थे। बिल्कुल। और ड्यूटी आवर में वो शराब पिए थे। ड्यूटी आवर में वो एक बार नहीं कई एक बार शराब पी चुके हैं। अच्छा। इसलिए उनका एक चिट्ठी भी निकला था शिक्षा विभाग से, जिसपे उनके 1 दिन के वेतन की कटौती की गई थी। अच्छा। शराब पी के बेचारू बॉर्डर पे पकड़ा गए थे, प्रशासन उन्हें लेकर के मोतिहारी गई, हाजत में बंद की, ड्यूटी आवर में। बिल्कुल। अब आप सोच सकते हैं कि कोई शिक्षक शराबी हो, जिसका शराब पीने का वीडियो और फोटो वायरल हो रहा हो, शराब पीने के जुर्म में वो जेल तक गया हो, तो फिर उससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो आगे आप क्या कार्रवाई किए हैं? आगे हमने वरीय पदाधिकारी को लिखा है, डीओ साहब को भी मैंने बताया, डीएम साहब को भी मैंने दिया, लेकिन डीओ साहब का साफ तौर पे ये कहना है कि आप विद्यालय में गए तो आपके पास परमिशन नहीं था। परमिशन? हाँ। अच्छा। लेकिन परमिशन का बीमारी डीओ साहब को भी लग गया है, तो हम डीओ साहब से पूछना चाहते हैं कि अगर मेरे पास परमिशन नहीं था तो क्या शिक्षकों को आपने ये परमिशन दिया है कि आपके बच्चे रोड पे जाके खेले? पढ़ाई के टाइम में आपके बच्चे जो है पेड़ पे चढ़े, इसका परमिशन का डीओ साहब ने शिक्षकों को दिया? अगर दिया है तो परमिशन आप दिखाइए, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? यानी कि बच्चे कुछ भी करे स्कूल में, छत पे चढ़ जाए, छत में रेलिंग नहीं हो, छत पर से गिर जाए, गिर जाए, वो गिर के मर जाए, हाथ पे टूट जाए, आप पूछने मत जाइए। हम लोग पूछने नहीं जाए, पूछने मत उसके जाइए, लिए परमिशन चाहिए। वो लोग अपना मनमानी तरीके से कुछ भी करे, लूट भ्रष्टाचार कुछ भी घटना मचाए, कोई भी घटेगा, घटने से पहले हम लोग परमिशन लेने जाएंगे, तब तक तो घटना फोन करिए डीओ साहब को कि सर आपके विद्यालय में घटना घटी है, क्या मैं वीडियो बनाऊं? तो क्या वो हमारे ब्यूरो चीफ हैं कि हम उनसे पूछ के जाएंगे? अगर बीओ साहब इस पे संज्ञान नहीं लेते तो आप क्या कीजिएगा? हम लोग बहुत बड़े लेवल पे चंपारण की धरती से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और ये आंदोलन अब शिक्षक के खिलाफ नहीं होगा, डीओ साहब के खिलाफ होगा। चूंकि डीओ साहब का जिस तरीके से बात विचार था, उसके हिसाब से लगता है कि शिक्षकों का मनोबल अगर बड़ा है तो वो डीओ साहब के सरे से ही बड़ा है।
उसके पीछे उनका क्या लालच है, क्या मैटर है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन डीओ साहब के बातों से मैं तनिक भी संतुष्ट नहीं हूँ। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग डीओ कार्यालय का घेराव भी करने को तैयार है। और बहुत अभी बड़ा कुछ आंदोलन दिन करेंगे। हो चुका है घटना घटे हुए, कुछ दिन के अंदर में उस शिक्षक पे क्या कोई कार्रवाई हुआ है आपके कार्रवाई संज्ञान के में? लिए हम लोग कल बात करेंगे कि आपने क्या कुछ कार्रवाई किया, चूंकि विद्यालय बीच में बंद भी था। अच्छा। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बताइए। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर हम लोग आंदोलन की तरफ जाएंगे। आप अपने एरिया में ऐसे निडर पत्रकार हैं कि आप अपने घर के आसपास की स्कूल में धड़ल्ले से घुस जाते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? व्यवस्था अगर खराब रहेगी, व्यवस्था गड़बड़ रहेगी, तो मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोग घुस जाएंगे। और व्यवस्था दुरुस्त रहेगी तो काहे कोई जाएगा आपसे, आपको डिस्टर्ब करने और आपसे कुछ पूछने। लेकिन व्यवस्था आप गड़बड़ रखेंगे तो सवाल तो कोई भी पूछेगा ना। आपके विद्यालय के बच्चे भी पूछेंगे आपसे क्या पढ़ाते क्यों नहीं है। और ये पूछना गुनाह है, तो ये गुनाह तो सब कोई करना चाहेगा। जब वो शिक्षक आपके गिरवान पे हाथ डाले, आपका माइक झपट्टा मार के छीन लिए, तो क्या आप तो उनसे ज्यादा जवान हैं, आपको क्या फील हो रहा था? और बिल्कुल गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन मैं अपने आप पे कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे लगता था कि सामने शिक्षक आप नहीं फरिया सकते थे? कहा नहीं फरिया सकते थे। हाँ। डंडा चलाना मुझे नहीं आता है। अच्छा। उन्हें उठा के पटकना मुझे नहीं आता है। एक बार पटकता तो क्या फिर सोच दोबारा के उठ आप नहीं छोड़ पाते। के चले गए? बस ये सोच के मैंने छोड़ा कि वो एक शिक्षक है भाई, और शिक्षक को मैं मारूं या दौड़ाऊं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अच्छा। लोग ठीक नहीं कहेंगे, लोग ठीक नहीं कहेंगे, इस चक्कर में मैंने उनको छोड़ दिया और वो मुझे धक्का मारते रह गए। लेकिन मैं एक बार फिर से चेता देना चाहता हूं वैसे शिक्षकों को जो शराबी हो, जो वेतनभोगी है, जो बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं जानते हैं, केवल अंडा मंडा के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर दोबारा से किसी ने दुस्साहस मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा करने की, तो फिर मैं धो डालूंगा, वहीं पे भूल जाऊंगा कि मैं एक पत्रकार हूं और आप एक शिक्षक है। ये वार्निंग आपके माध्यम से मैं शिक्षकों को दे रहा हूं। अच्छा, अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं डीओ साहब या फिर कोई वरिष्ठ पदाधिकारी, तो क्या अगले बार आप स्कूल में जाना छोड़ दीजिएगा? स्कूल में जाना काहे छोड़ देंगे? हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक स्कूल में जाकर रिपोर्टिंग करता रहेंगे। आपको लगता है कि ऐसा टुटपुजिया और शराबी शिक्षकों से हम डर जाएंगे और डीओ साहब कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम शांत बैठेंगे? अगर डीओ साहब कुछ नहीं करेंगे तो ये लड़ाई हमारी अब शिक्षक से नहीं रहेगी, अब हमारी लड़ाई डीओ साहब से हो जाएगी। हम उनके खिलाफ ही सब कुछ करेंगे और शिक्षक तो ऐसे ही सुधार में आ जाएंगे। कोई सोचता होगा कि अब विद्यालय में जाना बंद कर देगा, तो ये बात दिमाग से निकाल देने की जरूरत है। हम जब तक जिंदा हैं और जब तक कुव्यवस्थाएं देखेंगे, तब तक हम व्यवस्था को बनाने के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा। आपको विद्यालय में जाने के लिए कोई फंडिंग करता है, कोई उकसाता है, इसके अलावा और सारे भी मुद्दा है? मतलब मेरे पास भी दिमाग है, हमारे पास आंख है, हमको दिखाई देता है, दिमाग से हम सोचते हैं। आप तो अनेक देर के लिए सोचिए कि पढ़ाई के टाइम में बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? एकदम आएगा। जो 50,000, 60,000, 70,000 का महीना ले रहा है और बैठ के खाली रील देख रहा है, उस पर गुस्सा आपको नहीं आएगा? एकदम आएगा। तो फिर हमको कोई कहेगा कि आप जाइए तब जाएंगे, हमको कोई बताएगा कि विद्यालय में जाइए तब जाएंगे? हम तो चलते रहते हैं, देखते हैं, फिर व्यवस्था गड़बड़ है तो फिर रुकते पूछते हैं। आपके कमेंट सेक्शन में 100 कमेंट में कुछ चंद ऐसा कमेंट आता है जो आपके खिलाफ होता है? वो मेरे खिलाफ जो कमेंट शिक्षा विभाग के लिए लिखते हैं, वो दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक जो विद्यालय का दलाली करते हैं और जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत 100-100 रुपया महीना का मिल जाएगा तो मेरा भी काम चल जाएगा, ये कुछ टाइप के लोग होते हैं। और दूसरे उसी टाइप के शिक्षक होते हैं जो केवल वेतनभोगी हैं, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, निकम्मा बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। वो शराबी होते हैं, असामाजिक लोग होते हैं। वैसे लोग ही इस प्रकार के कमेंट करते हैं। बाकी जाके देखिए कमेंट में 99% जो लोग हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था गड़बड़ है, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। वो मास्टर साहब आपसे संपर्क करने का कोशिश किए कि नहीं अभी तक? अब तो उनके कई सारे लोग फोन कर चुके हैं, कई लोग आ चुके हैं कि भैया जो हुआ भुला दीजिए, माफ कर दीजिए, हाँ। वो गलत कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने सबको बताया कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे तभी हम इस पे कुछ सोचेंगे, वरना हमारी लड़ाई जारी रहेगी, उनको निलंबित करवा के ही मानेंगे। निलंबित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं, आप इसका राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।